एनके स्टूडियो पर। जो भगवान शंकर के गले में माला थी, माता पार्वती की नजर पड़ी उस माला के ऊपर और शंकर भगवान से माता पार्वती नू कहने लगी, महाराज यह क्या की माला है? शंकर भगवान नू कहने लगे, इस माला का जिक्र ना करे, इस माला ने भूल जा, नाते तेरा बड़ा धोखा लगेगा जब तने नू बेरा पाट गया। माला क्या की है? माता पार्वती ने माला के अंदर जितने नरमुंडे घल रहे थे ना, उनकी गिनती करी। गुरुजी, माता पार्वती ने शंकर भगवान के गले में जो माला थी, उसमें जितने नरमुंडे घल रहे थे उनकी गिनती शुरू कर दी और वह गिनती पाई 108। 108 नरमुंडिया की माला भगवान शंकर के गले में थी। महाराज न्यू बताओ इसका राज क्या है? बताते शंकर भगवान न्यू कहने लगे, पार्वती तू मन्ने 108 बार मार रखी है, 108 बार तेरी हत्या कर रखी है। माता पार्वती ने बोली, महाराज मैं तो 108 बार मार दिया आपने, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि आप एक बार भी नहीं मरे? इसका राज बताओ। गौर करना सजनों, जिसने इस भजन का श्रवण कर लिया, ये भजन सुन लिया, उसका बेड़ा पार। शंकर भगवान नु कहने लगे, इसका राज है अमर कथा। हे महाराज वो अमर कथा मन ने भी सुनाओ। नू सब न सुनाने की कोनी होंदी अमर कथा। माता पार्वती नु कागरा त्रिया हठ जिद्दी पागी और शंकर भगवान मजबूर हो जाते हैं अमर कथा सुनाने के लिए। और नू कहने लगे, पार्वती एकांत में जड़ तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं सुने, उस जगह पर चलेंगे जब ये अमर कथा सुनाऊंगा। शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर उत्तराखंड में चले जाते हैं और उत्तराखंड के अंदर गुफा में माता पार्वती और शंकर भगवान बैठे हुए और जितने भी शंकर भगवान के गण शंकर भगवान ने सारे रास्ते में छोड़ दिए। अब भाई केवल पार्वती और मैं इसको कथा सुनाऊंगा। शंकर भगवान अमर कथा सुनाते हैं। गौर करना, आप भी सुनना उस अमर कथा को, जीवन सफल हो जाएगा। यूट्यूब पर बहुत कम मिलेगी। शंकर भगवान सुनाते हैं और कैसे सुनाते हैं, क्या थी वो अमर कथा, क्या कहते हैं? अमरनाथ की अमर कथा वह सुनने लगी पार्वती। और उत्तराखंड में आसन लाके बैठ गए कैलाशपति। मेरा अमरनाथ की अमर कथा वह सुनने लगेगी पार्वती। उत्तराखंड में आसन लाके बैठ गए कैलाशपति। उत्तराखंड में आसन लाके बैठ गए कैलाशपति। अमरनाथ की अमर कथा सुनने लगी पार्वती। उत्तराखंड में आसन लाके बैठ गए कैलाशपति। भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाने के लिए किस चीज को मारना पड़ा, के चीज छोड़नी पड़ी। पहली कली में दादा लक्ष्मी चंद ने क्या दर्शाया, क्या कहा? हेर भयंकर रूप कर्या शिव जी ने, भयंकर रूप
बेहाल करे चरंद परिंदे मनुष्य पखेरू रब्बी ने आई बेहाल करे जितने गण थे शिव शंकर के पाताल लोक में आने घिरे और लगा समाधि तुरिया पद की वह रटन लागी गे हरे हरे लगा समाधि तुरिया पद की रटन लागी गे हरे हरे फिर कथा प्रारंभ करी नाथ ने कथा प्रारंभ करी नाथ ने और जड़ में बैठी सुने सती उत्तराखंड में आसन लाके बैठ गए कैलाशपति हमारे गुरुजी देवतुल्य संत महात्मा नरेश गिरी भगवान जी 501 रुपए से बड़े बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, बार बार चरणों में नतमस्तक। मेरे बहुत ही आदरणीय समाज सेवी मेरे बड़े भाई राकेश गौड़ जी, गौड़ गेस्ट हाउस रोहतक गेट भिवानी, मेरे भाई 201 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। 101 रुपए से मान सम्मान मेरे बहुत ही आदरणीय प्रमोद जी दिल्ली पुलिस से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, प्रमोद जी का बार बार धन्यवाद। दूसरी कली में भगवान शंकर ने और कौन कौन से काम करने पड़े, किस किस को मारा, हमारे गुरुजी गणेश गिरी जी, गणेश गिरी जी 501 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, गुरु जी को बार बार प्रणाम। दूसरी कली में क्या कहा, निराकार ने रूंग रूंग सब, निराकार ने रूंग रूंग सब कर दिए न्यारे न्यारे थे, आख्या का बाग दिया शशि रवि को और चौकर देने तारे थे, 5 बाग करे शंकर ने और ममता में डारे थे, और हट के लगे रचन सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु आ रहे थे, हट के लगे रचन सृष्टि ब्रह्मा विष्णु आ रहे थे, और जन्म मरण का बंधन तज के, जन्म मरण का बंधन तज के सबकी करती परम गति, मेरे बहुत ही आदरणीय दिराना गांव से भाई राजकुमार लाला जी हमारे मित्र 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे बहुत पुराने साथी कलाकार भाई नीरज जांगड़ा जी 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और तीसरी कली में कौन कौन सी चीज भगवान को छोड़नी पड़ी,
अमर कथा सुनाने के लिए हर लोगों जिसने अमर कथा सुनावे थे ना माता पार्वती ने, उसने तो सुनी भी को ना। वह कथा सुनी किसने, अमर कौन होया? मेरे बहुत आदरणीय श्रीमान गोविंदा जी 301 रुपए सम्मान देते हैं। गोविंदा जी का बार बार धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहा? जलवायु आकाश पृथ्वी, जलवायु आकाश पृथ्वी, अग्नि रुद्र वरदान दिया। 5 कुंड बना शंकर ने, अमर कुंड स्नान किया। उस कुंड में ओए नभ कमल जड़ ब्रह्मा विष्णु जान लिया। और गुरु दक्षिणा दई दक्षिणे, गुरु से पूर्ण ज्ञान लिया। गुरु दक्षिणा दई दक्षिणे, गुरु से पूर्ण ज्ञान लिया। फिर निराकार ने फिरते फिरते, निराकार ने फिरते फिरते, अरे होनी को दिए करती। कथा को सुनते सुनते माता पार्वती सोगी। अमर कथा पूरी नहीं हुई और माता पार्वती ने नींद आ गई। और जब कथा पूरी हुई, शंकर भगवान ने आंख खोल ली तो शंकर भगवान ने देखा माता पार्वती सो रही है। शंकर भगवान की नजर एक तोते पर पड़ी, सुआ, जिसको सुआ कहते तोता। शंकर भगवान ने सोचा कि भाई वो सुआ सुन गया सारी कथा ने, पार्वती ने सुनाने का कोई फायदा नहीं। माता पार्वती सुती पड़ी और वो सुआ उकारे भरे, जिस तरह हम कोई कहानी सुनाओ तो उकारे भरे अगर। शंकर भगवान का छो उठ गया कि कथा इस पर थोड़ा ही सुनाई थी मैंने, कथा तो पार्वती को सुनाई थी। शंकर भगवान अपनी त्रिशूल उठा के और उस सुए का पक्ष पक्ष हो लिए। वेद व्यास ऋषि की घराड़ी जिसका नाम था मीमांसी, वह कुटिया में बैठी बैठी उबासी लेती, उबासी नूलियाग्रा। और वो तोता जिसके गेला शंकर भगवान बाज रहे त्रिशूल लेके, वो सुआ उस बासी के गेला और वेद व्यास की घराड़ी का पेट में चला गया। शंकर भगवान खड़े हो गए कुटिया का आगे कि जब ये सुआ बाहर लकड़ेगा इसने मैं मारूंगा। लेकिन बताते 12 साल तक वो सुआ बाहर नहीं आया। और जब 12 साल के बाद बाहर लकड़ा गर्भ से, तो वेद व्यास जी नू कहने लगे, हे भगवान, इस तोते को आप मार नहीं सकते। बोला क्यों? क्योंकि ये तो अमर कथा सुनकर अमर हो चुका। वो तोता कौन था? जो वेद व्यास की घराड़ी मीमांसी के पैदा होया, जिसका पच्छा शंकर भगवान बाजे। आज भी दुनिया में उसका नाम है। कौन था वो? के नाम धरा उसका? क्या कहा?
के लक्ष्मी चंद सती सो गई, लक्ष्मी चंद सती सो गई। अरे बरे उकारे एक सुआ बिना जीव की कामणी के ओया अचानक वो मुआ। और कथा समाप्ति करी शंकर ने जब नाथ को ध्यान होया, वो तो छो में आके मारन बजे, वो जंग में जीत गया जुआ। छो में आके मारन बजे, जंग में जीत गया जुआ। अरे वेद व्यास के सुखदेव मुनि हुए, वेद व्यास के सुखदेव मुनि हुए, जिन्हें दुनिया कहती बाल जती।